नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी लगभग पूरे भारतवर्ष में हर एक घर में कान्हा जी की पूजन होता है। जन्माष्टमी के दिन लोग कोशिश करते हैं कि कान्हा जी को 56 भोग लगाकर भोग लगाया जाए। कहते हैं कि कान्हा जी 56 भोग से बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही में बहुत तरह का अलंकार से कान्हा जी को सजाया जाता है, झांकी सजाया जाता है और जन्माष्टमी हर एक घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि अगर हम 56 भोग नहीं बना पाते हैं तो ऐसा 7 भोग कौन सा है जो हम कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, जो कि कान्हा जी को बहुत प्रिय होते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखो, मैं कहूँगी कि आप खीरा का भोग जरूर लगाना। खीरा का भोग क्यों लगाने के लिए कहते हैं? क्योंकि जो कान्हा जी की रात का जन्म होता है वो खीरा से ही हम जन्म करवाते हैं। अगर संभव है तो एक डंठल वाला खीरा का भोग लगानी है। और खीरा का भोग लगाने के बाद जब जन्म हो जाता है ठाकुर जी का, तो सबसे पहला जो भोग लगता है वो है शहद का, यानी कि हनी। तो सबसे पहले हनी का भोग हमें लगानी है। तो यहाँ पे मैंने शहद ले लिया है। और जैसे छोटे बच्चे जन्म लेता है ना, तो उनको शहद चटाया जाता है, तो इसलिए शहद का भोग ले लिया है। इसके बाद देखो, लड्डू गोपाल जी को लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हम लड्डू का भी भोग ले लेंगे। ये सारे भोग आप चाहे तो घर में भी व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो बाजार से भी मिल जाती है। इसके बाद जो भोग है वो है माखन मिश्री। तो आप माखन मिश्री की भोग जरूर लगाइएगा। माखन घर में कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से घर पर हम माखन बना सकते हैं। और ठाकुर जी की सबसे प्रिय भोगों में से एक है माखन मिश्री की भोग। तो यहाँ पे मैंने माखन मिश्री के लिए माखन ले लिया। आप अलग से कटोरे में छोटा सा मिश्री ले सकते हैं या मक्खन के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट भोग है वो है पंजीरी की भोग। पंजीरी की भोग ऐसे होता है ना कि ये जो धनिया पंजीरी की भोग बनता है, इसी को हम ग्रहण करते हैं जब हमें व्रत कंप्लीट हो जाता करना होता है। यानी कि व्रत जब हम खोलते हैं तो पंजीरी की भोग खाकर ही हम व्रत को खोलते हैं। तो इसीलिए पंजीरी की भोग बनाना बहुत ही आवश्यक है और ठाकुर जी को बेहद प्रिय है। इसके साथ ही आप पंच मेवा का या मेवा का भोग लगा सकते हैं। कोई एक तरह का मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, या आप चाहे तो 5 तरह का मेवा एक साथ करके भी भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी की एक और प्रिय भोग है, वो है खीर। खीर का भोग हमें जरूर बनानी है। और आप चाहे तो सुबह भी भोग लगा सकते हैं, शाम को भी भोग लगा सकते हैं, या ठाकुर जी के जन्म होने के बाद भी ये 7 भोग हमें जरूर लगानी है। आप चाहे तो सुबह पूरा थाली बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने भोग तो हमें जरूर बनानी चाहिए हमारे जन्माष्टमी के टाइम पे। और अगर इससे ज़्यादा आप कितनी भी संख्या में कैसे भी भोग बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितनी भी संख्या में भोग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन सरल पूजा विधि कैसे है, कैसे हम फोटो से पूजा करेंगे। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो पूजन कैसे करेंगे, लड्डू गोपाल जी की सुबह पूजा कैसे करना है, शाम को पूजा कैसे करना है, रात को जन्म कैसे करवानी है, और खीरे से जन्म कैसे होता है, ये सारे चीज़ों का वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और सारे वीडियोज़ देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ है। इसके साथ ही देखिए, कान्हा जी को बहुत सारे गिफ्ट्स दिया जाता है, तो गिफ्ट्स का आइडियाज़ के ऊपर भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ है वो सारे। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, जन्माष्टमी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।